Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. It is our fifth chapter, cyber safety, and today in this chapter we have to discuss about identity protection while using internet. Now let's begin. Well, as I have taught you earlier in the previous class, we have discussed about this term cyber safety, and today we will discuss about the identity protection. In the coming classes, we have to discuss about the following topics. You can pause this video and read the topics if in case you wanted to, or you can use your book also. Well, the most important thing in the computers is the protection of our ID while we are using internet. Whenever we surf internet, we use various websites, and all these websites generally collect our data. Sometimes some of these websites collect our IP addresses, some of these websites collect our names, and in some sites we also have to log in. So it means anyhow all of these websites are collecting our information, where some websites are collecting it directly and others are collecting it indirectly. जैसे कि मान लो अगर मैंने किसी वेबसाइट पर लॉगिन करा है तो वहाँ पर उस वेबसाइट ने मेरी इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली कलेक्ट करा है, बट अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेरी आईपी, मेरे लोकेशन या मेरे एरिया को स्टोर कर रही है, मेरे कंप्यूटर के टाइप, मेरे ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रही है, तो वो एक इनडायरेक्ट आइडेंटिटी हो गई मेरी या मेरे किसी डिवाइस की. We serve the internet for variety of reasons, from using social media, buying and selling books, to sending information. When we give out private data to business and other internet users, we trust them to use that information for legitimate purpose only. This is not always the case of though, and financial and personal data can be used for harmful reasons like hacking, stalking and identity fraud. Well, इतनी सी बात का मतलब क्या हुआ भाई, हम लोग जब भी इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वो अलग अलग रीजंस के लिए होता है. हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हो, या फिर किसी शॉपिंग साइट का यूज़ करते हो, या फिर किसी ऐसी वेबसाइट का यूज़ करते हो जहाँ से तो अपने गुड्स को सेल कर सकते हो, और समटाइम्स वी जस्ट यूज़ इंटरनेट फॉर द कम्युनिकेशन फॉर डेटा शेयरिंग प्रोसेस. अब इन सारी ही चीज़ों में हम लोग अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या तो इंटरनेट की किसी सर्विस को या फिर अपने किसी नॉन इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रहे होते हैं. और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये इतनी ज़्यादा क्रूशियल होती है हम लोगों के लिए कि अगर कोई इसका मिसयूज़ करेगा तो हम लोगों को बहुत सारा लॉस भी सफ़र करना पड़ सकता है. दैट्स व्हाई देयर ऑलवेज अ थ्रेट कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हैक हो सकती है, कोई इसको स्टॉक कर सकता है, या फिर हम लोगों की आइडेंटिटी जो है वहाँ पर वो लीक हो सकती है और बाद में हम लोगों के साथ कोई ना कोई आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर आइडेंटिटी फ्रॉड भी हो सकता है. वेल, identity fraud is when personal details that have been accessed or stolen are used to commit fraudulent acts, posing as someone else with stolen identity. अब इस आइडेंटिटी फ्रॉड का सिंपल सा मतलब होता है भाई, हमारी इन्फॉर्मेशन या हमारी आईडी का यूज़ करके फाइन उसको किसी और को परेशान करना या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जिसका पूरा का पूरा ब्लेम जो है वो आपकी आइडेंटिटी के ऊपर आएगा. अब आज हम लोग अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस वी ऑल्सो हैव टू डिस्कस वेरियस मेथड्स जिसके थ्रू ये जो आइडेंटिटी होती है हम लोगों की रिवील हो जाती है. वेल, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं खुद को सेफगार्ड करने के लिए, इट इज़ प्राइवेट ब्राउजिंग और एनोनिमस ब्राउजिंग. ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मैंने अभी तक का मैंने क्या बताया था भाई. इंटरनेट पर हम लोगों की आइडेंटिटी बहुत क्रूशियल होती है, जहाँ पर हम लोगों का IP एड्रेस, हम लोगों के डिवाइस की लोकेशन, हम लोगों के GPS कोऑर्डिनेट्स, हम लोगों की लॉगिन आईडीज़, हम लोगों की बैंक डिटेल्स और भी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू शेयर होती हैं, जिसका बहुत सारे वेबसाइट्स मिसयूज़ भी कर सकते हैं. और यहाँ पर हम लोगों की आइडेंटिटी फ्रॉड भी हो सकती है, यानी कि हम लोगों की आइडेंटिटी को स्टील करके बाद में उसका मिसयूज़ भी करा जा सकता है. अब उससे बचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं इस चैप्टर में हम लोगों को बताए गए. हम लोग एक एक करके उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. तो भाई स्टार्ट करते हैं पहले उन सारे तरीके से जिससे हम लोगों को वेबसाइट्स ट्रैक करती हैं. मेनी वेज वेबसाइट्स ट्रैक यू. अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उन अलग अलग टूल्स से के बारे में या उन अलग अलग मेथड्स के बारे में जिसके थ्रू वेबसाइट्स हम लोगों को ट्रैक करती हैं. वेल, whenever you visit a website, your web browser may reveal your location via your IP address. अब जब भी हम लोग इंटरनेट पे वर्क करते हैं भाई, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए. जैसे हम सब लोगों का घर का एड्रेस होता है, तुम जब भी कहीं जाते हो, तुम जब वहाँ पे कोई फीडबैक फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हो, अपना एड्रेस डालते हो अपना. जब तुम स्कूल में आते हो
तुम वहाँ पे एक रजिस्टर में एंट्री करते हो या फिर अपना स्कूल में एडमिशन फॉर्म फिलअप करते हो, तो वहाँ पे हम लोग अपनी लोकेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह सेव करते हैं। सिमिलरली जब भी तुम्हारा कंप्यूटर किसी भी नई वेबसाइट को एक्सेस करता है, तो ये जो वेबसाइट होती है भाई, ये वेबसाइट हम लोगों का आईपी एड्रेस स्टोर करती है। और ये जो आईपी एड्रेस होता है, ये हर एक मशीन का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। इससे क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को भाई? इससे इतनी सी बात समझ में आती है कि जो हम लोगों की आईपी एड्रेस है वो हर समय पब्लिकली कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड योर सर्च एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री। अब भाई यहाँ से हम लोगों की सर्च और ब्राउजिंग हिस्ट्री भी शेयर हो सकती है, जिसको कि थर्ड पार्टीज यूज़ कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एडवर्टाइजर या फिर कोई क्रिमिनल। दिस वे वेबसाइट ट्रैक यू। ट्रैकिंग इज जनरली यूज्ड बाय एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स to build up detailed profiles for pinpoint ad targeting, even tracking down users for special purpose such as affecting their political choices। अब तुम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी होंगी, जिसमें एक कॉमन चीज़ मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ। तुम लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो वेबसाइट में बहुत सारे एड्स आते हैं। जनरली जो भी हम लोगों को एड्स शो होते हैं किसी भी वेबसाइट पे, वो एड्स हम लोगों के सर्च प्रेफरेंसेस के बेसिस पे होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हें नया लैपटॉप परचेज करना था और तुम सुबह से लेके अपने अमेजोन पे लैपटॉप के बारे में सर्च मार रहे थे। अब तुम जैसे ही कोई भी वेबसाइट एक्सेस करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया भाई तुम एक सरकारी रिजल्ट नाम की वेबसाइट है, तुम वो एक्सेस कर रहे हो। जैसे ही तुमने वो वेबसाइट एक्सेस करी, तुमको वहाँ पे कुछ एड्स शो करेगा और उन एड्स में वही चीज़ें होंगी मोस्टली जो तुमने सर्च मारी होंगी। अब ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ भाई? बिकॉज ये जो अमेजोन था वो क्या कर रहा था, हमारे आईपी एड्रेस को स्टोर कर रहा था, हम लोगों की सर्च प्रेफरेंस को स्टोर कर रहा था, और बाद में उसने ये छोटा सा डेटा एक थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ शेयर कर दिया, उसने गूगल के साथ शेयर करा, और गूगल ने हम लोगों को उसी के ही बेसिस पे एड्स दिखाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इससे बेनिफिट किसका हुआ भाई? इससे बेनिफिट हुआ अमेजोन का, गूगल का और उस एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी का। ठीक है, जिससे हम लोगों का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बट कभी कभी यही सारी टेक्निक्स क्रिमिनल्स भी यूज़ करते हैं भाई, हम लोगों की इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए, हम लोगों की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के लिए। अब सोचो अगर यहीं पे अमेजोन की जो डेटा था, अगर इसको कोई क्रिमिनल एक्सेस कर लेता, तो वो क्या करता भाई? वो तुम्हें तुम्हारी सर्च प्रेफरेंसेस के बेसिस पे फेक मेल्स भेज सकता है, तुम्हें फेक लिंक्स भेज सकता है, या फिर हो सकता है भाई कि वो तुमको कोई ऐसा फेक ऑफर बना के भेजे जिसमें अगर तुम गलती से क्लिक करो तो हमारे साथ कोई ना कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए। वेल, द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल थ्रू योर वेब पेज, वेब यूजेस पैटर्न विच वेबसाइट जनरली यूज फॉर ट्रैकिंग यू आर। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन की जो हमेशा हम लोग रिवील हो जाती है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईपी एड्रेस की। भाई अब ये आईपी एड्रेस क्या होता है? एज आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ, हम सब लोगों के घरों का एक एड्रेस है, हम सब लोगों का एक नाम है, और ये जो नाम है या फिर जो हम लोगों के घर का एड्रेस है, ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली ये जो आईपी एड्रेस होता है भाई, ये हम लोगों के कंप्यूटर का एक नेम है। ये क्या है भाई? आपके कंप्यूटर का नेम है नेटवर्क में। फाइन, आईपी एड्रेस इज अ नेम ऑफ योर कंप्यूटर व्हाइल यू आर यूजिंग अ नेटवर्क। अब इसी आईपी एड्रेस के बेसिस पे हम लोगों के कंप्यूटर को ढूंढा जाएगा, खोजा जाएगा, या उसको फाइंड आउट करा जाएगा ओवर अ नेटवर्क। आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस। ये एक यूनिक एड्रेस होता है ऑफ योर डिवाइस व्हेन यू कनेक्ट टू द इंटरनेट। फाइन, जब हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं तभी ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेस में आता है। इट्स लाइक योर कंप्यूटर शेयर्स योर आईपी एड्रेस विद अदर नेटवर्क डिवाइसेस इन योर हाउस और ऑफिस। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है भाई, जब भी हम लोग अपने आप को किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने लैपटॉप को जियो के नेटवर्क के साथ यूज़ कर रहा हूँ, तो वो जो जियो का नेटवर्क होगा उसको मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। या फिर अगर मैंने अपने लैपटॉप को स्कूल के लैन में कनेक्ट करा करके, तो अभी जो स्कूल का लैन होगा उसको मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। मतलब क्या हुआ भाई, हम लोग जिस भी नेटवर्क का यूज़ करते हैं उस नेटवर्क के साथ हमारा आईपी एड्रेस शेयर हो जाता है। या फिर अगर हम लोग किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन वाली साइट को एक्सेस करते हैं, फाइन, मतलब किसी भी कंट्री की वेबसाइट को लोकेशन को एक्सेस करते हैं भाई, तो वेबसाइट्स क्या करती हैं? वेबसाइट्स ये जानने के लिए कि यूज़र किस कंट्री का है, हम लोगों के आईपी एड्रेस को स्टोर कर लेती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो जो यूट्यूब है ये भी आपकी आईपी एड्रेस को स्टोर करता है टू चेक कि तुम किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हो। जब तुम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, जब तुम व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो, तो व्हाट्सएप भी तुम्हारे फ़ोन के आईपी एड्रेस को स्टोर करता है चेक करने के लिए कि तुम्हारा मोबाइल नंबर किस कंट्री में रजिस्टर्ड है और तुम खुद किस कंट्री में रहने वाले हो।
फाइन। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं जो हम लोगों के आईपी एड्रेस का यूज़ करती हैं और इस आईपी एड्रेस को कुछ चीज़ें मिसयूज़ भी कर सकती हैं। दैट्स वाई जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो 10 बार सोचो कि वेबसाइट ऑथेंटिक है कि नहीं है। अगर किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ करते हो नेट के लिए तो भाई उस एप्लीकेशन की ओरिजिनलिटी या फिर उसकी ऑथेंटिसिटी को एक बार ही चेक करो। अगर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप है जो ट्रस्टेड नहीं है तो किसी भी ट्रस्टेड सोर्स पे ही एक्सेस करो, किसी भी अनट्रस्टेड सोर्स पे कभी भी एक्सेस मत करो अपने किसी भी पर्सनल डिवाइस से। इसके बाद नेक्स्ट इज कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स। अभी कुकीज़ क्या होती हैं भाई, एक ज़रा इस वाले बॉक्स को पहले हम रीड करते हैं। कुकीज़ आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स। कुकीज़ क्या होती हैं, छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, हम लोगों के कंप्यूटर में स्टोर होती हैं। फाइन, विच कैरीज अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर ऑनलाइन हैबिट्स। ये क्या करती है भाई कुकीज़, कुकीज़ हम लोगों की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है। ज़रा एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो भाई एक बच्चा था XYZ और उस बच्चे ने क्या करा, फेसबुक को एक्सेस करा। अब जब ये बच्चा फेसबुक को एक्सेस करेगा तो ये फेसबुक में अपना ID और अपना पासवर्ड टाइप कर देगा। फाइन, जैसे ये ID और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा, जैसे इसने लॉगिन बटन पर क्लिक करा तो क्या हुआ, इसका जो ID पासवर्ड था वो एक फाइल के अंदर स्टोर कर दिया गया और उस फाइल को नेटवर्क में भेज के इस यूज़र को चेक करा गया। अब ये जो यहाँ पे फाइल जनरेट हुई जिसमें ID और पासवर्ड को रखा गया, उस फाइल को हम लोग कहते हैं कुकी। फाइन, ये जो फाइल है जो हम लोगों के ID पासवर्ड को स्टोर करके सर्वर तक का लेके आ जा रही है और वहाँ पे चेक करके वापस आ रही है, ये फाइल एक कुकी फाइल होती है। और जैसे ही हम लोग एक बार सक्सेसफुल लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन के बाद ये जो कुकी फाइल होती है भाई, इसमें एक स्पेशल की स्टोर हो जाती है जो हम लोगों को लॉगिन करने रहने में हेल्प करती है। दैट्स वाई जो कुकी होती है ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, साथ ही साथ बहुत खतरनाक चीज़ भी है। बिकॉज अगर गलती से ये तुम्हारी कुकीज़ किसी इंट्रूडर, किसी अटैकर या किसी हैकर के हाथ में लग गई तो वो तुम्हारे अकाउंट को बिना ID पासवर्ड के भी एक्सेस कर सकता है। अब रीड करते हैं भाई, कुकीज़ आर स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स कैन स्टोर इन योर ब्राउज़र। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको क्या कर रहा है, वेबसाइट हमारे ब्राउज़र में स्टोर करती हैं। दे हैव प्लेंटी ऑफ लेजिटिमेट यूजर्स। इसके बहुत सारे यूजर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू साइन इन टू योर ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट, अ कुकी रिमेंबर्स योर लॉग इन इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने बताया था, जैसे ही तुम कहीं पे भी लॉग इन करते हो तो वहाँ पर क्या हो रहा है, कुकीज़ हम लोगों की इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेती हैं। व्हेन यू चेंज अ सेटिंग ऑन अ वेबसाइट, अ कुकी स्टोर्स। जैसे ही तुमने किसी भी साइट में जाके कोई भी चेंजेस करे तो वहाँ पर एक कुकी क्रिएट हो गई, उसने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करा। फॉर एग्जाम्पल, यू चेंज द जूम % ऑफ योर वेब पेज। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक सेशन पे वर्क कर रहे थे भाई और तुमने अपने पेज को जूम इन करा। जैसे ही तुमने पेज को जूम इन करा तो जो जूम इन वाली इन्फॉर्मेशन थी वो कुकीज़ में स्टोर हो गई। तुमने पेज की कोई भी सेटिंग्स चेंज करी तो वो सारी की सारी कहाँ हो जाएंगी, कुकीज़ में स्टोर हो जाएंगी। और अब जब तुम नेक्स्ट टाइम पे अपनी वेबसाइट को एक्सेस करोगे तो वो उसी प्रीवियस सेटिंग्स के साथ ही ओपन होगी। एक चीज़। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कभी कभी नोटिस करा होगा आप लोगों ने, जब भी हम लोग किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं और बिना लॉग आउट करे अगर अपने PC को स्विच ऑफ कर देते हैं, फाइन, उस कंडीशन में जब तुम दोबारा अपने PC को लॉगिन करते होगे तो कभी कभी नोटिस करा होगा कि हमारे अकाउंट्स ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन हो जाते हैं। हम लोगों को ID और पासवर्ड टाइप नहीं करना पड़ता है। तो ये काम किसकी वजह से हुआ भाई, ये काम हुआ कुकीज़ की वजह से। अब बात करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स की। हम लोगों के एंड्रॉयड फ़ोन्स में फेसबुक की एक ऐप आती है। फाइन, अब मुझे ये बात ज़रा सोच के कमेंट में बताना तुम लोग, क्या तुम लोग उस ऐप में डेली लॉगिन करते हो? वेल, आई होप कि कोई भी डेली लॉगिन नहीं करता होगा। तुम लोगों ने एक बार लॉगिन कर लिया होगा और हर बार वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अकाउंट को ओपन कर देता है। अब उसने ओपन कैसे करा तुम्हारे अकाउंट को? बिकॉज उसके बाद उसके पास तुम्हारी कुकी है, तुम्हारे ID और पासवर्ड की, तुम्हारी सेशन वाली कुकी है उसके पास। फाइन, अब इसका मतलब है जो कुकीज़ हैं ये वेबसाइट्स के लिए यूज़फुल हैं, बट अगर किसी हैकर के पास ये तुम्हारी कुकीज़ पहुंच जाए तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है और तुम्हारी ब्राउजिंग एक्टिविटीज़, तुम्हारे अकाउंट्स का भी मिसयूज़ कर सकता है। अब ये जो कुकीज़ होती हैं दो तरीके से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं भाई। फर्स्ट इज टर्म्ड एज फर्स्ट पार्टी कुकीज़ एंड सेकंड इज टर्म्ड एज थर्ड पार्टी कुकीज़। यहाँ पे कोई भी सेकंड पार्टी कुकीज़ नहीं होती है बिकॉज नेटवर्किंग में कोई सेकंड पार्टी होती ही नहीं है। अब ये फर्स्ट पार्टी कुकी कौन होती है भाई, क्या होती है भाई? दीज आर द कुकीज़ दैट स्टोर योर लॉग इन इन्फॉर्मेशन फॉर सम वेबसाइट्स दैट यू फ्रीक्वेंटली विजिट। अब भाई क्या हुआ, तुम वो सारी वेबसाइट्स जो रेगुलर बेसिस पे एक्सेस करते हो। फॉर एग्जांपल, हर बच्चा फेसबुक यूज़ करता होगा या उसके घर में कोई ना कोई यूज़ करता होगा। फाइन, हर किसी के घर में कोई ना कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता होगा, बहुत से लोग व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे भाई, बहुत से लोग गेम्स भी खेलते होंगे लाइक PUBG वगैरह। ठीक है, तो जब भी तुम इन सारे गेम्स में लॉग इन करते हो तो क्या होता है भाई, यहाँ पर एक कुकी फाइल जनरेट हो जाती है और वो हम लोगों के डिवाइस में या ब्राउज़र में कहीं ना कहीं पे स्टोर हो जाती है।
तो अब ये जो कुकीज़ इन वेबसाइट्स ने जनरेट करी थी, इनको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पार्टी कुकीज़, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पार्टी कुकीज़। इसके बाद सेकेंड टर्म आती है थर्ड पार्टी कुकीज़। अब जरा देखते हैं इसको क्या है भाई। These are the cookies that website store to know about your search history and web browsing history as to place advertisements as per your interest। अब थर्ड पार्टी कुकीज़ भाई क्या होती हैं? थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या करती हैं भाई, ये हम लोगों की सर्च को चेक करती हैं। ये चेक करती हैं तुम क्या सर्च कर रहे हो, तुम्हारे ब्राउज़र की हिस्ट्री में तुमने कौन से पेजेस पहले ओपन करे थे, प्लस साथ ही साथ ये तुम्हारी आईपी हिस्ट्री को भी चेक करती हैं कि तुमने अपने पीसी में कौन कौन सी वेबसाइट्स ओपन करी हैं, किस ब्राउज़र में तुमने क्या क्या एक्सेस करा है। ये सारी चीज़ें एक कुकी फाइल के अंदर स्टोर हो जाती हैं और बाद में उसी के बेसिस में हम लोगों के सिस्टम पे हम लोगों को एड्स शो होती हैं। अब जो थर्ड पार्टी कुकीज़ होती हैं भाई, ये एक तरीके से हम लोगों के अगेंस्ट वर्क कर रही हैं। थर्ड पार्टी कुकीज़ में रिजल्ट इन मेनी अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स ऑन योर वेब पेज। कभी कभी क्या होता है भाई, थर्ड पार्टी कुकीज़ हम लोगों को बहुत सारी अनयूजुअल एड्स शो करती हैं जिसको हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम में से किसी ने क्या करा भाई, अपने पीसी में कभी बहुत सालों पहले किसी एक XYZ एप्लीकेशन के बारे में सर्च करा था। फाइन, अब क्या हुआ, सडनली एक दिन तुम्हारे फ़ोन में उसी XYZ एप्लीकेशन की एडवर्टीजमेंट्स आने लग गई। फाइन, अब वो क्या हुआ भाई, वो रेगुलर बेसिस पे आने लग जाती हैं, तो एक टाइम के बाद ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है और हम लोग उस केस में इन एड्स को रिमूव भी नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज HTTP रेफरर। अब ये HTTP रेफरर क्या है, इसको ध्यान से समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वेल फर्स्ट आई वांट वन आंसर फ्रॉम यू ऑल। कमेंट डाउन करके मुझे बताओ कि रेफरर का मीनिंग क्या होता है। वेल इसके एंड तक का तो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर ही दूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट डाउन द मीनिंग ऑफ दिस टर्म रेफरर। व्हेन यू क्लिक अ लिंक, योर ब्राउजर लोड्स द वेब पेज लिंक टू इट and tells the website where you came from। मतलब क्या हुआ भाई, जैसे ही तुम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो, तुम्हारा वेब ब्राउज़र फटाफट से उस वेबसाइट को बता देता है कि तुम्हारा आईपी एड्रेस क्या है, तुमने इससे पहले कौन सी वेबसाइट एक्सेस करी थी, या तुम्हारी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू क्लिक द लिंक टू एन आउटसाइड वेबसाइट ऑन अ वेब पेज, इफ़ यू क्लिक द लिंक शोन, then the linked website will get opened and internally information about you such as your IP address, location, your web browser, machine type, etc. will be shared। मतलब क्या हुआ भाई, जैसे ही तुमने किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करा, फॉर एग्जांपल तुमने क्या करा भाई, तुम फेसबुक पे गए और वहाँ पे तुमको एक ऐड शो हो रहा था, तुमने उस ऐड पे क्लिक करा और वहाँ से अमेजोन का पेज ओपन हो गया। फाइन, तुमने फेसबुक पे गए, तुमने वहाँ से एक ऐड पे क्लिक करा और वहाँ से अमेजोन का पेज लॉगिन हो गया। फाइन, फटाफट से ओपन हो गया। अब जैसे ही वो अमेजोन का पेज लॉगिन हुआ तो भाई ये फेसबुक के से बहुत सारी चीज़ें लेके जा रहा होगा। क्या क्या मिल जाएगा भाई, इस अमेजोन के पेज को तुम्हारा आईपी एड्रेस, तुम्हारा यूज़र नेम, तुम्हारा वेब ब्राउज़र का टाइप, तुम्हारी लोकेशन अगर तुम शेयर वहाँ पे कर रहे हो तो, अगर तुम्हारे फ़ोन में लोकेशन ऑन है तो, तुम्हारा मोबाइल यूज़ कर रहे हो तुम या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, मतलब तुम्हारे मशीन का टाइप वो चेक कर लेगा, तुम्हारे ब्राउज़र का वो टाइप चेक कर लेगा, और साथ ही साथ वो तुम्हारी ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी चेक करेगा कि भाई क्या तुमने कभी इससे पहले इस वेबसाइट पे कुछ सर्च करा है कि नहीं, और वो उसके बेसिस पे तुमको एक ऑटोमेटेड रिजल्ट शो कर देता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रेफरर। रेफरर का मतलब क्या हुआ, ये वेबसाइट तुमको किसी और पेज में रेफ़र कर रही होगी और जब वो तुमको उस पेज पे रेफ़र करेगी तो वो साथ ही साथ तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे सेंड कर देगी। अब नेक्स्ट टर्म आती है सुपर कुकीज़। ये सुपर कुकीज़ थोड़ी सी कुकीज़ से ही रिलेटेड टर्म्स हैं। सुपर कुकीज़ आर ऑल्सो कुकीज़ बट दीज आर परसिस्टेंट कुकीज़। ये क्या होती हैं भाई, परसिस्टेंट कुकीज़ होती हैं। चलो देखते हैं भाई क्या होता है। दे कम बैक इवन आफ्टर यू डिलीट देम। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोगों के हर एक कंप्यूटर में एक हिस्ट्री का ऑप्शन होता है वेब ब्राउज़र में। अगर तुम अपने ब्राउज़र में जाके हिस्ट्री को डिलीट मार दोगे तो वहाँ से तुम्हारी सारी नॉर्मल कुकीज़ डिलीट हो जाती हैं। बट ये जो सुपर कुकीज़ होती हैं एक स्पेशल टाइप की कुकी है जो आपके सिस्टम से डिलीट नहीं होती है। अगर तुम इसको डिलीट कर दोगे उसके बाद भी ये वापस से आ जाएगी, बिकॉज ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल नहीं होती है। सुपर कुकीज़ किसी भी टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में नहीं होती हैं, जनरली ये एक फ्लैश के एक फॉर्म में होती हैं। अब ये फ्लैश क्या होता है भाई, ये फ्लैश एक मल्टीमीडिया फॉर्मेट है जिसमें ये कुछ मल्टीमीडिया डेटा को कैरी करने का काम करता है। सुपर कुकीज़ स्टोर cookie data in multiple places, for example in flash cookie,
Silverlight storage, your browsing history, HTML5 local storage, etc. अब ये सुपर कुकीज़ क्या करती हैं भाई, ये प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करने की बजाय हमारी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग फॉर्म में स्टोर करती हैं, सो दैट योर ब्राउज़र और सम वेबसाइट्स कैन यूज देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. When a website notices that you have deleted a part of super cookie, the information is repopulated from the other location. अब जैसे ही तुम अपने पीसी में कुकीज़ को डिलीट करते हो तो वेबसाइट्स क्या करती हैं भाई, चेक करती हैं और वापस से उनको जनरेट कर देती हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट क्लियर योर ब्राउजिंग कुकीज़ एंड नॉट योर फ्लैश कुकीज़, सो द वेबसाइट विल कॉपी द वैल्यू ऑफ फ्लैश कुकीज़ टू योर ब्राउज़र. मतलब क्या हुआ भाई, तुम्हारे पीसी में एक प्लगइन इंस्टॉल था फेसबुक का, तुमने क्या करा भाई, तुमने अपने ब्राउज़र में जा कर के वेब ब्राउज़र की सारी कुकीज़ को अनइंस्टॉल कर दिया. मतलब तुम्हारे ब्राउज़र में से अब जो फेसबुक की लॉगिन आईडी पासवर्ड था वो रिमूव हो चुका है. बट जैसे ही तुम नेक्स्ट टाइम पे फेसबुक को ओपन करोगे तो वो क्या करेगा भाई, वो फेसबुक के प्लगइन के थ्रू तुम्हारे अकाउंट को फिर से एक्टिवेट कर देगा या उसको फिर से ओपन कर देगा. इसके बाद नेक्स्ट टर्न आता है हम लोगों का, नेक्स्ट टर्न है यूज़र एजेंट का. Your web browser also sends a user agent every time you connect to a website. अब जब भी हम लोग किसी भी वेबसाइट से खुद को कनेक्ट करते हैं तो वेब ब्राउज़र भाई क्या करता है, वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम सेंड करता है सामने वाली वेबसाइट के पास, जो हम लोगों की कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाकर शेयर कर देता है. Your web browser tell your browser and operating system providing another piece of data that can be stored and used to target ads. भाई ये वेब ब्राउज़र क्या करता है भाई, ये एक प्रोग्राम सेंड करता है जिसमें हमारे ब्राउज़र के बारे में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, हमारी सर्च हिस्ट्री के बारे में, हमारी ऐप्स प्रीफरेंसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देता है एक थर्ड पार्टी के साथ में. और बाद में वो थर्ड पार्टी हमारे फ़ोन में या हमारे मोबाइल में या हमारे कंप्यूटर में हम लोगों को कभी भी एड्स शो करना स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, कभी कभी देखा होगा हम लोगों के फ़ोन में ऑटोमेटिकली एक ऐड पॉपअप आता है जिसके लिए हम लोगों ने कभी भी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करी होती है. या फिर कभी कभी हम लोग कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं और सडनली बैकग्राउंड में एक ऐड पॉपअप आ जाता है, एक ऐड वाला पेज ओपन हो जाता है जिसके लिए हम लोगों ने कभी रिक्वेस्ट नहीं करा होता है. तो ये सारा काम होता है यूज़र एजेंट का. जैसे ही आपने नेट का इस्तेमाल करना चालू करा, ब्राउज़र ने क्या करा, एक यूज़र एजेंट वहाँ पे एक्टिवेट कर दिया. और यूज़र एजेंट जाके क्या करेगा भाई, इन एडवर्टीजमेंट वाली वेबसाइट्स को हमारे ब्राउज़र की, हमारे कंप्यूटर की और हमारी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, जिसके बाद में हम लोगों को कॉन्टीन्यूसली एड्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे. अब जितनी भी ऊपर हम लोगों ने 5 चीज़ें डिस्कस करी थी भाई, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा है तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. हम लोगों ने डिस्कस करा है आईपी एड्रेस के बारे में, कुकीज़ के बारे में, HTTP सर्वर्स के बारे में. देन नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द सुपर कुकीज़ एंड यूज़र एजेंट, सॉरी आई थिंक रेफरर्स है. फाइन, हम लोगों ने इन 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करा है. ठीक है, अब इन 5 चीज़ों के बारे में भाई क्या है, देखो ज़रा, ये जो 5 चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी ये मोस्टली हम लोगों की इन्फॉर्मेशन को लीक या स्टील करने का काम करती हैं. अब इसका एक ही सोल्यूशन है अगर तुम्हें खुद को सेफ गार्ड करना है. यहाँ पर द ओनली सोल्यूशन टू सेफ गार्ड योर सेल्फ इज़ टू ईदर यूज़ प्राइवेट ब्राउजिंग और एनोनिमस ब्राउजिंग. 2 तरीके हैं भाई, या तो क्या करो, एक प्राइवेट ब्राउजिंग यूज़ करो जहाँ पर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं होगी, या फिर एनोनिमसली अपनी ब्राउजिंग को कंटिन्यू करते रहो. अब जरा देखते हैं आखिर ये क्या चीज़ें हैं भाई. तो हम लोग को 2 टर्म्स डिस्कस करनी है, प्राइवेट ब्राउजिंग और एनोनिमस ब्राउजिंग. तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे एनोनिमस ब्राउजिंग के बारे में. इसमें भाई क्या होता है, अब ये जो एनोनिमस ब्राउज़र होता है ये क्या करता है भाई, इट अलाउ यूजर्स टू व्यू वेबसाइट्स विदाउट रिवीलिंग एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक आईपी एड्रेस. अब जब भी हम लोग कोई एनोनिमस ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो वो हमारा आईपी एड्रेस सेव कर लेता है, यानी वो उसको लीक नहीं होने देता है. इट कैन बी यूज एज अ टूल फॉर गवर्नमेंट, जर्नलिस्ट एंड एवरीडे सिक्योरिटी कॉन्शियस सर्फर्स. फाइन, इसका मोस्टली यूज़ करते हैं गवर्नमेंट में या फिर जर्नलिस्ट में, या फिर वो लोग जो अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं. वो लोग क्या करते हैं भाई, एनोनिमस ब्राउजिंग करते हैं जहाँ पर उनका आईपी एड्रेस शेयर नहीं होता है. इसका एक और टाइप है प्राइवेट ब्राउजिंग. प्राइवेट ब्राउजिंग भाई क्या होती है, प्राइवेट ब्राउजिंग में हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखते हैं, यानी वहाँ पर कुकीज़ जो होती हैं वो स्टोर नहीं होती हैं और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कम से कम शेयर होती हैं अदर वेबसाइट्स के साथ में. बट ये सारी की सारी चीज़ें हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक का जा रही होती हैं. अब इसमें कुछ टेक्निक्स आती हैं लाइक इनकॉग्निटिव ब्राउजिंग, प्रॉक्सी एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क.
अब इन तीनों टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. अलॉन्ग विद दैट इन द नेक्स्ट क्लास यू विल गेट द नोट्स ऑल्सो. अब एक नोट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब जो भी तुम लोगों को नोट्स होंगे वो मैं तुम लोगों को वीडियो में ही प्रोवाइड करूंगा. मतलब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें कुछ स्लाइड्स में मैं तुम लोगों को इन दोनों क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड करूंगा. तुम लोगों को उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो बेटा, एज पर योर विश यू कैन डू. तो अब से लेके तुम लोगों को नोट्स डे टू डे बेसिस पे मिलते जाएंगे अपनी वीडियोस के साथ में ही नेक्स्ट क्लास से, यानी कि सैटरडे से लेके. टिल देन स्टे सेफ, stay healthy and keep learning, and thank you all for watching this video. Over this side you will get the previous class video, यहाँ पे तुम लोगों को previous video मिल जाएगा, and this side you will get the class 9th playlist.